हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, जो हम लोग बैठे रहते हैं और कोई काम काज ज़्यादा करते नहीं है, खास करके कोरोना के समय में जो लॉकडाउन वगैरह का टाइम बीता, तो अक्सर के मेरे पास फ़ोन आते हैं या फिर व्हाट्सएप में आप लोग मेरे पास मैसेज भेजते हो कि सर हमारा घुटना काफ़ी ख़राब हो गया है, कमर ख़राब हो गया, हमको चलने घूमने में मुश्किलात होती है। ये सब चीज़ें दोस्तों होना ही है, क्योंकि एक इंसान अगर कामकाज नहीं करेगा, एक फ्री लाइफ नहीं जिएगा, वॉक वगैरह नहीं करेगा, एक्सरसाइज योगा वगैरह नहीं करेगा, तो उसको झेलना ही पड़ेगा। वेट बेरिंग जॉइंट उसका ख़राब होगा, मसल्स साथ नहीं देंगे, लिगामेंट उसका साथ नहीं देंगे, अल्टीमेटली जो नर्व वगैरह है वो डैमेज होते जाएगा। इसका खामियाजा जो है हमारे पूरे शरीर को और मन को झेलना ही है। आज जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है कि आप घुटने को समझो, घुटने को ठीक करने का जो मेथड है, जो नेचुरल तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो, एक्सरसाइज से, योगा से, आपका नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से जो घर में हमारे अवेलेबल है, वो बताने को कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी जानकारी मेरी जो किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, उस किताब में पूरी जानकारी दिया हूँ 2500 से ज़्यादा टिप्स के साथ। कंप्लीट एक्यूप्रेशर का नॉलेज विथ 4 कलर का फोटो, इंटरनेशनल किताब माई हेल्थ इन माई हैंड, इंग्लिश और हिंदी कोई भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहो, रेफरल बुक की तरह इस्तेमाल करना चाहो, किसी को गिफ्ट करना चाहो, खास करके नियर डियर को, तो ऑनलाइन अमेजन पे अवेलेबल है, वहाँ से मंगाएं और इसका इस्तेमाल करें। और वीडियो को चलिए मैं आपसे साझा करता हूँ। घुटना मानव शरीर का एक ऐसा हिस्सा है दोस्तों जो पूरे शरीर का भार उठाता है, इसलिए इसको वेट बेरिंग जॉइंट कहा जाता है। घुटने की हड्डी के जोड़ने वाले सिरे पर कैटिलेज का परत चढ़ी होती है। कैटिलेज चिकने रबर जैसे मुलायम संयोजी ऊतकों का समूह है जो जोड़ों को ठीक ढंग से मोड़ने और घुमाने में दोस्तों मदद करता है। चोट और घाव से कैटिलेज को हानि पहुंचती है, जिससे कैटिलेज घिसने लगता है। उम्र के मुताबिक भी होता है, जैसे एज बढ़ते जाती है ये चीज़ें होती है। और ख़ास करके आज के दिन में तो यंग बच्चे लोगों को भी ये सब होने लगा है, 30-35 साल में औरतों को भी होने लगा है। एक होता है आपका जैसे मोटापा। अगर आप मोटापे के शिकार हो, ओवरवेट हो, तो आपके शरीर का वजन आपके घुटने का दुश्मन बन सकता है, क्योंकि जब शरीर का वजन ज़्यादा होता है तो उसका पूरा भार पैरों पर दोस्तों आ जाता है। पैरों पर शरीर का पूरा भार आ जाने की वजह से घुटने में दर्द का शिकायत शुरू होता है, यानी वहाँ पे डैमेज होना शुरू होता है। किसी कारण से अगर हमारे पैरों में विकृति शुरू होती है तो भी दोस्तों हमारा घुटना दर्द यानी नी पेन शुरू हो सकता है। जिन व्यक्तियों के पैर सीधे ना होकर मुड़े होते हैं, तो यानी कर्व होते हैं, तो ऐसी स्थिति में शरीर का भार घुटने की एक तरफ आ जाता है, जो घुटने में दर्द और गठिया का कारण बन सकता है। पैर की इस विकृति को दूर करने के लिए सर्जरी कराई जा सकती है। इससे घुटने में दर्द और गठिया होने की संभावना को कम किया जा सकता है। मैं भी कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा जिनका कर्व हो जाता है, फिर मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कोई और रास्ता विकल्प नहीं है तो आप सर्जरी पे जा सकते हो, मगर उसके पहले हर तरीके का वो नेचुरल प्रोसेस को अपनाएं, आजमाएं, देखें, परखें एटलीस्ट फॉर 6 मंथ कि क्या इससे आपको आराम पड़ती है, क्या आप इससे ठीक हो जाते हो, तो फिर उसको लगातार आप करके अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। जो दिन भर घुटने टेक कर या पालती मारकर काम करते हैं, उन्हें घुटने की दर्द होने का भी खतरा दोस्तों अधिक है। कारपेंटर हो गए, प्लम्बर्स हो गए, जो गरीब श्रेणी के लोग होते हैं, उनके लिए अपना काम दाम तो दोस्तों करना होता है, और इस हालत में भी उनका दर्द वगैरह ओल्ड एज होने के पहले ही शुरू हो जाती है, यानी 40-45 में ही शुरू हो जाती है। इसके अलावा जमीन पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं,
उनके लिए भी दोस्तों कई बार मुश्किलात होती है। कई बार तो मैं देखता हूँ जैसे लोग खड़े होकर बहुत देर तक काम करते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस हैं, जैसे स्कूल टीचर हैं, जो लोग जो टेलरिंग वगैरह का काम करते हैं, उन्हें भी घुटने की दोस्तों ज़बरदस्त शिकायत होती है। इवन अब जो लेडीज किचन में बहुत समय बिताती हैं, खड़े होकर अपना खाना बनाते हैं, उनको भी दिक्कत होती है दोस्तों। इसके साथ साथ इन्फेक्शंस, टीबी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके घुटने को डैमेज कर सकता है, जिसके चलते घुटने में असहनीय दर्द, सूजन और अकड़न हो सकती है। इन्फेक्शन से घुटने में होने वाली दर्द के कारण पीड़ित को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है। इन्फेक्शन से होने वाली घुटने के दर्द का कारण जानने के लिए आप डॉक्टरों का परामर्श लें, जो ऑर्थोपेडिशियन वगैरह हैं उनका सहारा लें और जानें अपनी क्या समस्या और कितनी लेवल तक पहुंचा है, कौन से ग्रेड में। इतना तो जानना जरूरी है। ब्लड टेस्ट करना, एक्सरे करना, एमआरआई करना, ज़रूरत पे अगर इफ़ रिक्वायर्ड तो आप करा लीजिए। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट जो करें वो जरूर आप शुरुआती समय में नेचुरल तरीके से करें, अपने खान पीन को बदलें, एक्सरसाइज हल्का हल्का करें। कई वीडियोज मैंने डाला हूँ घुटने पे, उसको फॉलो करें दोस्तों। और बार बार बीच बीच में रिपीट कर देता हूँ, किताब का सहारा जरूर लो। ये हेल्थ डिक्शनरी की तरह आपको हेल्प करेगा। जहाँ आप कंफ्यूज्ड होते हो, जहाँ आप नहीं जान पाते हो, आप उसका सहारा लो, फोटो वगैरह देखो, पढ़ो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके सहारे भी आप बहुत 80% तो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, कई बारी डॉक्टर भी कहते हैं, कई बारी ना डॉक्टर होते हुए भी आपको मिसगाइड करते हैं, वो है कि घुटने में पानी भर गया है, पानी नीडल से निकालना। मेरी जो एक्सपीरियंस है वो कह रहा है, जिन जिन बंदों का घुटने से पानी एक बारी निकालने के नाम में नीडल डाला गया है और सिरिंज से उसको खींचा गया है, ऐसे 2-4 बार जिसके साथ हो गया, उसका घुटना कभी नहीं ठीक हो सकता। ऐसा जिनके साथ भी हुआ है, चाहे वो इंडिया में है या इंडिया के बाहर हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आके अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो, जिससे बाकी लोग समझें, जानें और ये गलतियां ना करें। दूसरी बात है कि बहुत दर्द होता है, डॉक्टर कहता है कि भाई इसमें एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा दिया जाए और 2-3 इंजेक्शन से आपका ज़िंदगी भर के लिए घुटना ठीक हो सकता है। ये भी दोस्तों गलत है। इसके साथ साथ उससे भी ज़्यादा गलत है जो लोग देसी दवाई के नाम पे अपना दुकान चला रहे हैं, स्टेरॉयड मिला मिलाकर हमारी इंटेस्टाइन को खराब कर रहे हैं, हमारे शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे खून में जहर फैला रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी दोस्तों बचनी चाहिए, क्योंकि जो मिडिल क्लास के भी हैं, हायर क्लास के भी, कई बार लोअर क्लास के तो बेचारे वो परेशान हैं। अरे फलाने जगह देसी दवाई मिलता है, लेके मैंने खाई या खाया, मेरा बहुत फ़ायदा हो गया। ये सुन के कई बारी हम भी जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं, 2-4-5 हज़ार खर्च करके वो सामान हम लाते हैं, फिर थोड़ा आराम मिलता है। भाई अफीम खाओगे तो थोड़ा तो मज़ा आएगा ही, मगर वो आनंद थोड़े देर का ही है दोस्तों, ज़्यादा आनंद नहीं आएगा। आनंद टेम्पररी आएगा, लॉन्ग टर्म में आप अपना दोनों घुटना खो जाओगे, खोते हो। इसलिए इंग्लिश दवाई से ज़्यादा खतरनाक है तुम्हारा देसी दवाई, अगर इस तरीके का कोई दे रहा है तो। स्टेरॉयड से भी दोस्तों बचें, और देसी दवाई के नाम से अगर कहीं स्टेरॉयड की धंधा होती है, उसका सरकारी लैब वगैरह में लेके जांच कराएं और उनको तत्काल अरेस्ट कराएं। ये मेरा आपके लिए निवेदन है, जिससे कि आप समाज को बचा पाओगे, देश का भला करोगे दोस्तों। इससे कोई बुरी बात नहीं है, तो अपनी बात भी आप आके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इन्फ्लामेशन में कई तरह का, जैसे रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, उसके साथ साथ आप किसी को अगर ऑस्टियोपेनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, गठिया के अनेक तरीके का दोस्तों बीमारी है जो हमारे जॉइंट को खराब करता है, और खास करके वेट बेरिंग जॉइंट तो बिल्कुल तबाह हो जाती है। इसके कारण हमारे घुटने में सूजन होती है, लालीपन आती है, और धीरे धीरे हम असहनीय दर्द के चक्कर में पड़ जाते हैं। दवाई की मदद से इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर घुटने ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो सर्जरी करना ही पड़ता है। यानी दवाई कुछ हद तक तो काम करता है, मगर ज़्यादा दोस्तों नुकसान करती है, और हमें धीरे धीरे
सर्जरी के चपेटे में लेके पहुंचा देती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैटिलेज के डैमेज होने और दर्द के साथ घुटने में अकड़न होने की स्थिति को ही ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वजन को नियंत्रण करके फिजियोथेरापी, एक्यूप्रेशर और आपका नेचर केयर वगैरह करके आप इससे बच सकते हो। पेन किलर वगैरह आप लोगे तो उल्टा किडनी भी आपका ख़त्म होगा, आपका लीवर भी ख़त्म होगा, उसके साथ साथ घुटना भी धीरे धीरे और डैमेज्ड होते जाएगा। कुछ एक्सरसाइज दोस्तों आपको बताता हूँ, इससे हो सकता है आपको लाभ हो। सबसे पहले एक कुर्सी लें और उसके बाद उसके पीछे खड़े होकर उसे पकड़ लें। आप बिल्कुल सीधा खड़े हों और अपने एक पैर को पीछे की ओर मोड़ते हुए अपने कुल्हे तक लाने का प्रयास करें। उसके बाद दूसरे पैर से भी यही एक्सरसाइज करें। इसे आप अपने कमरे में बैठे बैठे भी कर सकते हो। इसको करने से आप पर दिन भर की थकान को दूर करने में भी काफ़ी दोस्तों मदद मिल जाती है और आपका जो काफ मसल्स हैं, थाइज मसल्स हैं, ये रिलैक्स्ड रहते हैं दोस्तों। इस एक्सरसाइज को लोग लिफ्ट एक्सरसाइज भी कहते हैं। बेड पर करवट लेकर लेट जाएं। सबसे पहले बाएं पैर को उठाकर करीब 60 डिग्री तक लें, 10 सेकेंड तक, 15 सेकेंड तक रोकें और धीरे धीरे नीचे लाएं। इसके साथ सांस को भी आप रोक के भी ऊपर ले सकते हो, सांस को छोड़ते हो नीचे भी ला सकते हो 15 सेकेंड या 10 सेकेंड रोक के। उसके बाद करवट बदलकर दाएं पैर के साथ भी सेम एक्सरसाइज आप करें। ऐसा 5 बार 10 बार आप रिपीट कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैरों की नसों को आराम मिलता है और घुटने की भी सक्रियता बढ़ जाती है दोस्तों। एक और एक्सरसाइज आपको बताता हूं जिसे चेयर डिप्स बल्कि कहा जाता है। इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। दरअसल इसमें आप एक कुर्सी को लेते हैं और कुर्सी पर अपने दोनों हाथों को टिकाकर अपने शरीर को सामने के ओर ले जाते हैं। अब अपने पैरों को घुटने से मोड़कर इसी अवस्था में डिप्स मारने की कोशिश करते हैं। इससे आपके शरीर के साथ साथ पैर और जांघ की मांसपेशियां भी सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है और घुटने के दर्द से दोस्तों तुरंत राहत मिल जाती है। करोगे तो आपको तुरंत ही रिजल्ट मिलेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा जो घुटना खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो चुका है, उनको इस एक्सरसाइज से बचनी चाहिए। कोशिश करके देखो, जब अच्छा लगता है तो ही करना। जिनका जैसे सियाटिका नर्व वगैरह बहुत ज़्यादा खींचा है तो भी एक्सरसाइज करोगे, उनको भी लाभ होगा दोस्तों। अगर आपके परिवार में किसी को जोड़ों के दर्द की परेशानी है तो मैं आपको ऐसे एक ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आप ठीक हो सकते हो। इसका सेवन करते ही 5-6 दिन के अंदर ही दोस्तों आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इस हेल्थ ड्रिंक्स को बनाना ईजी है और इसका कोई दोस्तों साइड इफेक्ट नहीं है। इसे पीने से ना सिर्फ घुटने का दर्द ठीक होता है बल्कि शरीर को ताकत भी मिलती है। सलाह दिया जाता है कि इस ड्रिंक को रात में सोने से पहले पीना चाहिए। 20 दिनों तक इस पेय का सेवन करने से घुटने के दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाती है। वही लोग जिनके घुटने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ रहती है उसे कम से कम 2 महीने तक रोज इस काढ़े को पीनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हेल्थ ड्रिंक्स है इसका तैयारी कैसे करोगे और किस तरीके से इसको प्रिपेयर करके आप रखोगे और हर रोज सुबह शाम इसका इस्तेमाल करोगे। एक बार भी अगर ले लो सुबह सुबह ना काफ़ी है। आपको क्या करना है, कम से कम 5 छोटे चम्मच काली मिर्च, यानी अगर 1 चम्मच में 6-7 काली मिर्च भी आते हैं दोस्तों, तो आप कम से कम 5 चम्मच ले लीजिए और कम से कम 15 छोटा चम्मच दोस्तों जीरा ले लें। 15 से 20 छोटे चम्मच आप मेथी का दाना ले लीजिए। इसको आप तैयार कैसे करोगे मैं बताता हूं, मगर उसके पहले मैं जीरा के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज देता हूं और थोड़ा आपको काली मिर्च के बारे में भी बताता हूं। उसके साथ साथ मेथी का भी आप नॉलेज रखिए। अधिक वजन वाले लोगों को घुटने में दर्द की समस्या जो रहती है, जोड़ों में दर्द रहती है, उनके लिए ये एक रामबाण उपाय है दोस्तों। जीरा का पानी या केवल जीरा चबाने से भी दोस्तों वजन कम हो जाती है। जीरा आयरन से दोस्तों भरपूर होता है। इसके अलावा यह आपके ब्लड शुगर लेवल को भी दोस्तों कम करती है। इसको अगर कोई पीता है
तो आपका सारा दिन शरीर जो है वो हाइड्रेटेड रहता है और तरोताजा रहता है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों काली मिर्च में पाए जाने वाला पिपरीन एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण घुटने की सूजन और दर्द को कम करने में दोस्तों काफ़ी मदद मिलती है। शरीर में ताजगी रहती है, हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है इससे, और एक जो कहते हैं ना स्ट्रांगनेस हमारे शरीर के अंदर आता है, कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों बढ़ता है काली मिर्च से। देखोगे अगर आप कभी लो कॉन्फिडेंट होते हो तो एक काली मिर्च खा के देखो, एक गिलास पानी पी के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों मेथी का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए दोस्तों किया जाता है। यदि आप मधुमेह की रोगी हैं तो 1 चम्मच मेथी का सेवन करने से शुगर लेवल आपका कंट्रोल रहता है। इसे नियमित लेने से घुटने का दर्द भी दोस्तों दूर होता है। मेथी में तो मैंने कई वीडियो बना चुका हूं पहले, उसको भी आप जाके डॉक्टर दरवेश मेथी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब के अंदर। तो ये जो 3 चीज़ दोस्तों हैं, इसको आप तैयार कैसे करोगे पहले वो मैं बताता हूं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप मेथी को मिक्सचर जार में डालकर ग्राइंडिंग करके उसको छन्नी की मदद से छान कर रखें। फिर आप क्या करो ना, काली मिर्च के दानों को भी ऐसे ही मिक्सी में पीसकर उसको पाउडर बनाकर छान के अलग सा रखिए। तीसरे में आप जो जीरा है उसको अच्छे से ग्राइंडिंग कर लें और उसके पाउडर को भी छान कर अलग से कटोरी में रखें। अब इन सारी पाउडर को एक साथ मिक्सी करें और एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल दें। अब आपको करना क्या है, हर रोज सुबह एक कांच के गिलास में पानी लें, उसमें आधा चम्मच पाउडर डालनी है, अच्छे से उसको मिक्स कर लें और उसके बाद आप इसको धीरे धीरे करके पी लें। ये हेल्थ ड्रिंक्स जो है दोस्तों थोड़ा सा तीखा लग सकता है पीने में, इसलिए अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा गुड़ के साथ भी मिक्स करके भी ले सकते हो दोस्तों। इसी तरीके से अगर रोजाना आप इसको लेते हो और आप 2 महीने के अंदर देखोगे कि जोड़ों का दर्द खत्म, डायबिटीज है वो कंट्रोल में आ गया, मांसपेशी में ताकत आ गई, थकान नहीं हो रही है, टायर्डनेस बिल्कुल खत्म है, सुबह उठते हो पूरा स्फूर्ति के साथ, रात में जाते हो गहरी नींद होती है, जो खाना खाते हो हजम हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में एक बदलाव आ गया है। ये बदलाव लाने के लिए और एक प्रयोग आप करिएगा, वो है कि जो मैं एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स बताया हूं कई सारे वीडियो में, उसको फॉलो करिए। वो पॉइंट सब खाना खाने के पहले दबाए, खास करके लीवर का पॉइंट, हार्ट का पॉइंट, ब्लैडर का पॉइंट, आपका किडनी का पॉइंट, थायराइड का पॉइंट खाना खाने के 10 मिनट पहले ही दबानी है। कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों टाइम में अगर पॉइंट दबाओ, खाना खाओ, सुबह इससे आधा चम्मच डालो अपना पानी में या छोटे चम्मच में 1 चम्मच डालो और पी लो उसको। देखो आपका जिंदगी में कितना बदलाव आता है। कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटना दर्द सारा दोस्तों खत्म हो जाएगा। ये प्रयोग बहुत ही दोस्तों जबरदस्त है और अच्छा काम करेगा। लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल देर मत करो, तुरंत आप ऑनलाइन अमेजन से मेरी किताब को मंगाओ और उसको आज रेफरल किताब इस्तेमाल करो और हर बीमारी का इलाज उसमें जो मैं दिया हूं उस इलाज को आप घर में ही ठीक कर सकते हो, किसी दवाई दुकान पे जाए बिना, अस्पताल पे जाए बिना। इस बात को गांठ बना लीजिए दोस्तों। सबको शेयर करिए इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आप लोगों को लाभ होती है और कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचे ऑथेंटिक तरीके से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है, ना ही आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, ना ही सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। अपने घर बैठकर आप बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर, होम आयुर्वेदा एवं एक्सरसाइज से आप कर सकेंगे। डॉक्टर दरवेश जी ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 51 बीमारियों के साथ 26 घंटे की होम ट्रीटमेंट एवं ट्रेनिंग 8 DVDs एवं 64 GB का पेन ड्राइव के माध्यम से ऑनलाइन Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। माई हेल्थ इन माई हैंड इंग्लिश एवं हिंदी किताब 51 तथा 101 बीमारियों के इलाज के साथ ऑनलाइन Amazon पे उपलब्ध है। दोस्तों अब आप बिना दवाई के, बिना अस्पताल जाए घर बैठे अपना इलाज खुद करिए। डायरेक्टली किताब, DVDs तथा पेन ड्राइव पाने के लिए व्हाट्सएप करें इस नंबर पे 8826676303। धन्यवाद।